हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज बेटा हम लोग अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आगे। लास्ट टर्म में हम लोग ने रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज वगैरह ये सारी चीज़ें देखा था। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? जैसे कि आपको पता है हमारे बॉडी में सपोज़ जो हमारे फूड मटेरियल्स हैं, जो जब फूड हमारे पूरे तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है, जब उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, तो उस एनर्जी को या न्यूट्रिएंट्स को या हार्मोन्स, ऑक्सीजन, CO2 इन सब को क्या करना है, हमें हर एक सेल टिश्यू में पहुंचाना है। तो इसको सप्लाई करने के लिए या इसको ट्रैवल करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एक मीडियम की ज़रूरत है। और वो मीडियम क्या है? आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मीडियम होता है वो क्या है? ब्लड। ठीक है, वो कौन सा मीडियम है? ब्लड एंड लिम्फ। टू ट्रांसपोर्टेशन होते हैं आपके, एक आपका ब्लड हो गया और सेकंड आपका लिम्फ, ये दो लिक्विड मीडियम। ओके, तो ये दोनों हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोल प्ले करते हैं। इंपॉर्टेंट आपका क्या है? ब्लड। ओके, तो जो भी हमारे हार्मोन्स हैं या फूड है, ऑक्सीजन है, उसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड। ओके, ह्यूमन बींग्स। और यहाँ पे जो आपका लिम्फ होता है, ठीक है, ये जो आपका लिम्फ है ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए काम करता है। किसके लिए? इम्यून सिस्टम के लिए। ठीक है, इम्यून सिस्टम के लिए काम करता है। जो भी वायरस, बैक्टीरिया वगैरह अगर हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये लिम्फ क्या करते हैं? उसको किल करने का भी काम करते हैं। ठीक है, उसको क्या? डिस्ट्रॉय या फिर किल करने का काम करते हैं। तो लिम्फ हमारा क्या? इम्यून सिस्टम के लिए भी काम करता है। ओके, और इसको हम लिम्फेटिक सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? लिम्फेटिक सिस्टम भी इसको हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। तो आपको पता है ह्यूमन बींग्स या अदर हम किसी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उन्हें क्या चाहिए? फूड या ऑक्सीजन, इन सब का रेगुलर सप्लाई होना चाहिए। तो ये कौन सप्लाई करता है? ब्लड। ओके, नाउ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन्स बींग में, वो कितने टाइप्स के होते हैं? पहला आपका क्या है? जो सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका किन किन चीज़ों से मिलके बना है? तो सबसे पहले आपका क्या है? हार्ट। सबसे पहले आपका क्या है? हार्ट, जिसको हम पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। सेकेंड आपका क्या है? आर्टरीज एंड वेन्स। और थर्ड आपका ब्लड एंड लिम्फ। ये आपके क्या हैं? 3 मेन कंपोनेंट्स भी आप कह सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। ओके, हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स एंड ब्लड एंड वेसल्स। ओके, नाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम लोग ने देखा कि ये हमारे 3 क्या है? मेन कंपोनेंट्स है सर्कुलेटरी सिस्टम का। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है कि जो भी आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मीन्स जो आपके CO2 वाले ब्लड हैं, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, वो किसके थ्रू मूव करते हैं? वेना कावा। ठीक, इसको हम अच्छे से हार्ट के थ्रू समझते हैं। ये क्या है? हार्ट का डायग्राम। ये कौन सा डायग्राम है? हार्ट का। हार्ट आप देख रहे हैं ये डायग्राम अच्छे से। तो इस हार्ट के डायग्राम में आप देख सकते हैं ये वेना कावा है, ये अरोटा है। तो सबसे पहले आपको हार्ट के बारे में पता होना चाहिए कि जो ह्यूमंस का हार्ट है वो उसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर्स। कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स, जिसमें से आपका लेफ्ट आर्टियम, ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आपका आर्टियम होता है और राइट आपका वेंट्रिकल। ओके, तो ये आपके 4 चैम्बर्स होते हैं जो कि ह्यूमंस बीइंग में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि ये क्या है आपका? ये हमारा राइट आर्टियम हो गया। ये आपका क्या है? राइट आर्टियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट आर्टियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपके हो गए 4 चैम्बर। क्लियर? अब जो भी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमेशा कहाँ पे आएगा? लेफ्ट आर्टियम में। कहाँ पे? लेफ्ट आर्टियम में। और उसको लेकर कौन आएगा? आपका पल्मोनरी वेन। कौन लेकर आएगा? पल्मोनरी वेन। लेफ्ट आर्टियम में जब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा
तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके वेल्व प्रेजेंट होते हैं, VALVE, ये क्या होते हैं, वेल्व प्रेजेंट होते हैं। कुछ आप एक तरह से आप समझ सकते हैं छोटे से डोर टाइप या एक डोर आप कह सकते हो कि ये डोर टाइप या एक फ्लिप भी आप कह सकते हो कि इस तरह के डोर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सपोज़ ये क्या है, हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल का चैम्बर है, तो एक तरह का यहाँ पे एक कवरिंग, एक डोर प्रेजेंट होता है कि जब हमारे लेफ़्ट आर्टियम में ब्लड आते हैं तो क्या होता है कि हाई प्रेशर के कारण ये जो होते हैं, जब हमारे ब्लड लेफ़्ट आर्टियम से वेंट्रिकल में ये जब आने लगते हैं तो ये जो वेल्व होते हैं, जब पूरी तरह से ब्लड हमारा लेफ़्ट आर्टियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाता है तो ये जो वेल्व है ये क्लोज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये हमारा क्या, सपोज़ ये हमारा क्या है, लेफ़्ट वेंट्रिकल हो गया, यहाँ पे ब्लड आ गया, ठीक है, कहाँ से आया है, लेफ़्ट आर्टियम से ब्लड आया है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होते हैं, वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, जो एक डोर आप कह सकते हो, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, जब ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाते हैं तो ये वेल्व हमारे जो होते हैं वो क्लोज्ड हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लड क्या होता है, बहुत उस टाइम हाई प्रेशर में रहता है, तो ये चांस होता है कि ये ब्लड, अगर ये वेल्व क्लोज नहीं होगा तो ये ब्लड वापस से जाने के चांसेस है, ठीक है, कि ये जो आपका ब्लड है वो क्या वापस फ्लो कर सकता है, तो वापस बैक फ्लो ना हो, इसीलिए ये जो वेल्व है वो प्रेजेंट होता है आर्टियम वेंट्रिकल के बीच में, ताकि बैक फ्लो ब्लड का ना हो पाए। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जैसे हम लोग ने 4 चैम्बर्स की बात कर लिया, तो लेफ़्ट आर्टियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और उसके बाद अरोटा से होते हुए आपके पूरे बॉडी में चला गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या हुआ कि जो भी आपके ब्लड टिश्यू हैं, बॉडी टिश्यूज़ हैं, वहाँ से अब क्या आएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मीन्स कि आपका CO2, ठीक। तो CO2 आपका कहाँ से आएगा, आपके वेना कावा से, सुपीरियर वेना कावा हम कहते हैं कि ये वेना कावा से आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा और ये कहाँ जाएगा, ये सबसे पहले एंटर करेगा आपके राइट वेंट्रिकल में। कहाँ पे एंटर करेगा, राइट वेंट्रिकल में। ओके, फिर राइट वेंट्रिकल में एंटर करने के बाद ये जो आपका ब्लड है वो कहाँ जाएगा, राइट आर्टियम में। ओके, यहाँ पे अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो फ्लो चार्ट में जो आपका हार्ट है, हार्ट से ब्लड कैसे कैरी होगा, आर्टरीज वेन से होगा। उसके बाद ये हमारे मेन कंपोनेंट्स है जिसमें आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वेना कावा से होते हुए राइट आर्टियम में जाएगा, और राइट आर्टियम में जाने के बाद राइट वेंट्रिकल्स, उसके बाद लंग्स में जाके प्यूरिफिकेशन होगा, ठीक है। फिर वही आपका क्या है, अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपका, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो आपका लंग्स में जाके एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, फ्लो चार्ट है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो ब्लड का हमारा प्यूरिफिकेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो कहाँ होगा, हमेशा लंग्स में। और लंग्स में कहाँ, लंग्स में जो आपका एल्वुलाई होता है, ओके, जो आपका एल्वुलाई होता है। नेक्स्ट, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन ये होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है डबल सर्कुलेशन, क्योंकि अक्सर ये एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखो, जैसे कि आपका वर्ड लिखा है डबल, डबल मीन्स 2, सर्कुलेशन में 2 बार वो क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। अगर हम देखें आपके हार्ट से जो ब्लड है वो कितने बार सर्कुलेट होता है, 2 टाइम्स। कितने बार, 2 टाइम्स। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। ओके, आपके हार्ट से जो ब्लड ट्रैवल कर रहा है वो ट्वाइस कर रहा है, मीन्स 2 टाइम्स कर रहा है एक कंप्लीट साइकिल में। मतलब अगर हम बात करें एक कंप्लीट साइकिल की, तो सपोज़ ये हमने एक हार्ट बनाया है, ठीक। तो इसमें क्या हुआ कि एक बार हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल कर रहा है और दूसरी बार हमारा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो ट्रैवल कर रहा है। तो ये पूरी एक कंप्लीट साइकिल है। ये क्या है, पूरी एक कंप्लीट साइकिल, ठीक है। तो ये जो एक कंप्लीट साइकिल है, तो इस पूरे कंप्लीट साइकिल में हमने ये देखा कि हार्ट्स में जो ब्लड है वो कितने टाइम्स ट्रैवल कर रहा है, मीन्स कि एक कंप्लीट साइकिल में जो ब्लड है वो 2 टाइम्स ट्रैवल कर रहा है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। क्लियर। नेक्स्ट,
पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन ये होता है कि जब आपका ब्लड हार्ट से मूव करे, हार्ट से लंग्स और फिर वापस से उसमें फ्लो हो जाए, वापस आपके हार्ट में चला जाए। जैसे हमने ये क्या बना दिया, हार्ट बना दिया, ठीक, और ये हमने क्या बना दिया, लंग्स। ये हमने क्या बनाया, लंग्स, और ये आपका क्या है, हार्ट, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ब्लड आपका मूव करेगा ऑब्वियसली हार्ट से कहाँ, लंग्स में। क्यों? क्योंकि लंग्स में आपका एक्सचेंज हो रहा है गैस, और हार्ट आपका क्या करता है, पंपिंग करता है। ओके, तो लंग्स में गया आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है कि जब आपका ब्लड हार्ट से लंग्स में जाए और लंग्स से फिर से हार्ट में आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। मीन्स आपका ब्लड हार्ट से लंग्स में और लंग्स से वापस से हार्ट में आ गया, तो डैट इज़ द पल्मोनरी सर्कुलेशन। अगर हम बात करें सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, जब आपका हार्ट से ब्लड मूव करे कहाँ, जो आपके बॉडी सेल्स हैं, ठीक। जब आपका हार्ट से ब्लड बॉडी सेल्स तक मूव करे तो वो आपका सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है। जब हार्ट से बॉडी सेल्स मूव करे और बॉडी सेल्स से जब वापस से आपका हार्ट मूव करे तो वो आपका सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है। क्लियर? तो जो आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन है, जब आपका जो ब्लड है वो आपका हार्ट से लंग्स मूव करे और लंग्स से हार्ट मूव करे। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जब आपका हार्ट से कहाँ मूव करे, बॉडी सेल्स में प्लस बॉडी सेल्स से हार्ट में। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे आपके दिए हैं अ फ्लूइड। ब्लड क्या है आपका, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू इसलिए क्योंकि ब्लड जो होता है वो हमारे बहुत से टिश्यूज़ एक दूसरे टिश्यूज़ को ज्वाइंट करने का काम करता है, कनेक्ट करता है। तो जो आपके ब्लड है वो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉलिड और दूसरा लिक्विड। तो ब्लड में एक लिक्विड मीडियम प्रेजेंट होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और सेकेंड सॉलिड कंपोनेंट्स होता है जिसको हम ब्लड कॉर्पल्सल्स बोलते हैं। तो ब्लड कॉर्पल्सल्स मीन्स जैसे आपके आरबीसी सेल्स हो गए, ब्लड प्लेटलेट्स हो गए और डब्ल्यूबीसी हो गया, ठीक। तो आरबीसी का फुल फॉर्म आपका रेड ब्लड कॉर्पल्सल्स होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स हो गया, और डब्ल्यूबीसी का आपका वाइट ब्लड कॉर्पल्सल्स, ठीक। तो वाइट ब्लड सेल आपका इम्यून सिस्टम के लिए काम करता है। जो भी जर्म्स या बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है, ये इसको क्या करते हैं, किल कर देते हैं या एनगल्फ कर लेगा, ईट कर लेगा, और प्लस उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो जर्म्स बैक्टीरिया किल हो जाए। जो आरबीसी होता है उसमें हमने बताया था कि एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, हीमोग्लोबिन, जिसको एचबी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ब्लड के रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट मीन्स जो आपका ब्लड का रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट प्लाज्मा क्या है, ये आपका एक फ्लूइड, एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसमें 90% वाटर प्रेजेंट होता है। ओके, हाउ मच, देयर इज अ 90% ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अ ब्लड प्लाज्मा एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और 10% आपकी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जैसे प्रोटीन, सेल, ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये सारे आपके जो इनऑर्गेनिक मिनरल आयंस है ये प्रेजेंट होते हैं, और 10% आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, लिम्फ आपका क्या है, जैसे हम लोगों ने बताया था ये भी आपका एक येलोइश फ्लूइड है डैट एस्केप्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस। लिम्फ फ्लोज फ्रॉम द टिश्यूज टू द हार्ट, ठीक है। अगर अब ब्लड और लिम्फ का आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि ब्लड में जो हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है या ट्रैवल करता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल होता है मतलब वो ऑक्सीजन को ले भी जाएगा और CO2 को ले भी आएगा। लेकिन आपका जो लिम्फ है वो सिर्फ यूनि डायरेक्शन होता है। इट मीन्स वो क्या करता है, सिर्फ ब्लड को आपके जो बॉडी टिश्यूज़ हैं, बॉडी टिश्यूज़ से जो आपका नेक्स्ट जो आपका लिम्फ है वो उसका काम क्या होता है कि वो आपके जो भी बॉडी सेल्स हैं, बॉडी सेल से आपके हार्ट तक ब्लड ले जाने का काम करता है। तो ये क्या होता है, यूनि डायरेक्शन, और ब्लड जो होता है वो आपका बाई डायरेक्शन। लिम्फ फ्लो फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। तो जैसे मैंने बताया था कि लिम्फ आपका इम्यून सिस्टम के लिए भी काम करता है। प्लांट में अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 2 टाइप्स के कंडक्टिंग टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम क्या होते हैं, जो भी वाटर और मिनरल्स होते हैं प्लांट्स में वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और फ्लोएम को
फ्लोएम जो भी फूड मटेरियल्स होते हैं, जो ग्लूकोज होता है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, उस मटेरियल को फूड पार्ट को ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फ्लोएम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और जाइलम में किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। ट्रांसपिरेशन आपको अच्छे से पता है कि प्लांट्स में जो हमारे वाटर वेपर लॉस होते हैं, वो प्रोसेस हमारी क्या होती है, ट्रांसपिरेशन होती है। और ट्रांसपिरेशन जो होती है वो कहाँ पे होती है, लीव्स के जो स्टोमाटा पार्ट होता है, स्टोमाटा ऑर्गन होता है, वहाँ से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। और जो स्टोमाटा होते हैं लीव्स में, वो अपर और लोअर लीव्स सरफेस दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं, बट ज़्यादातर लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपर सरफेस पे रहेंगे तो ज़्यादा वाटर वेपर लॉस होने के चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए हमारे अपर सरफेस पे स्टोमाटा बहुत ही कम अमाउंट में या मिनिमम इन नंबर वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय क्रिएटिंग पुल। एक्चुअली क्या होता है कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है या हमारे वाटर का मूवमेंट हुआ, तो उसके लिए हमारे कुछ प्रेशर्स होते हैं, ठीक है, प्रेशर अप्लाई होता है, पुल किया जाता है, पुश किया जाता है। तो हमारे कुछ ऐसे फोर्स होते हैं, जैसे हमें क्या वाटर्स मिनरल को एब्जॉर्ब करना है, तो उसके लिए उन्हें क्या किया जाता है, फोर्स अप्लाई होता है, या मूवमेंट, वाटर को हमें ऊपर की साइड प्लांट के ऊपर या मिनरल्स को मूव करना है, तो प्लांट के ऊपर मूव करने के लिए, प्लांट में मूवमेंट के लिए उसमें पुल किया जाता है। ठीक, तो एब्जॉर्प्शन और अपवर्ड मूवमेंट के लिए क्या किया जाता है, उन्हें पुल मीन्स एक तरह का उनको धक्का दिया जाता है ताकि वो वाटर हमारा प्लांट के ऊपर तक ईजिली हर पार्ट में वो मूव कर सके। ट्रांसलोकेशन क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। एक्चुअली क्या है कि जब फूड बन के हमारा रेडी हो गया तो उसको ट्रांसलोकेट करना मीन्स लीव से हमारे जो डिफरेंट पार्ट हैं प्लांट के वहाँ तक फूड को पहुँचाना, तो वो क्या है, ट्रांसलोकेट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है आपको पता है अच्छे से। एक्सक्रीशन मीन देयर इज़ अ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। तो जो भी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे बॉडी से रिमूव किए जाते हैं और वही प्रोसेस हमारी एक्सक्रीशन होती है। जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारा एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है पूरा, जिसमें एड्रीनल ग्लैंड है, ओके, एड्रीनल ग्लैंड है, इंफीरियर वेना कावा है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन और किडनी। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा किडनी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सक्रीशन के लिए। तो किडनी क्या होता है, इस किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन। किडनी की यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन। और इस नेफ्रॉन के थ्रू ही जो हमारा ब्लड है वो फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्ट्रेशन के बाद वहाँ से जो यूरिन है वो रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हमारे एड्रीनल ग्लैंड है, ये किडनी है, और किडनी में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 आर्टरीज प्रेजेंट होता है, एक आपका रीनल आर्टरी प्रेजेंट होता है, दूसरा आपका रीनल वेन। ठीक है, 2 आपके आर्टरीज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक आपका रीनल आर्टरी प्रेजेंट होगा, दूसरा आपका रीनल वेन। और ये आपका क्या होता है, इन्फीरियर वेना कावा। तो जो आपका ये ब्लू कलर से शो किया है इन्फीरियर वेना कावा, ये क्या है आपका, इसमें जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड प्रेजेंट होगा, और जो रेड वाला शो किया है वो आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड शो किया गया है। ठीक है, और ये क्या है, यूरेटर है, मीन्स ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है जो किडनी से कहाँ तक ले आता है, यूरिनरी ब्लैडर में। मीन्स आपका जो यूरिन का फिल्ट्रेशन है या जो आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो ब्लड के फिल्ट्रेशन के बाद क्या यूरिन फॉर्म्ड होती है। ठीक, जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है तो उससे यूरिन फॉर्मेशन होती है। और जैसे कि मैंने बोला कि किडनी की यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और वहाँ से यूरिन फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन होने के बाद किडनी में आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं। तो इस किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक जो यूरिन होती है वो कौन लेकर आता है, यूरेटर। और यूरिनरी ब्लैडर जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे यूरिन क्या होती है, कलेक्ट होती है, इकट्ठा होता है, और उसके बाद यूरेथ्रा से जो यूरिन है वो आपकी बाहर रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये ब्लड यहाँ पे दिखाए गए हैं जो फिल्ट्रेशन होते हैं, जहाँ पे आपका ऑक्सीनेटेड, इवन आपका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, दोनों का फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन होने के बाद जो किडनी में कौन करता है,
जो हमारा जो यूरिन फॉर्मेशन है या जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है वो कौन करता है, जो किडनी में हमारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो नेफ्रॉन्स है ये मिलियंस नंबर में प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड को फिल्ट्रेशन करते हैं और वहाँ से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और फॉर्मेशन होने के बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि यूरेटर है वहाँ से यूरिन होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में आता है। फिर वहाँ वो यूरिनरी ब्लैडर हमारा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे यूरिन आके कलेक्ट होते हैं और फिर यूरेथ्रा से वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं। क्लियर। यहाँ पे एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि जो आपका किडनी है वो दो पार्ट में होता है, एक आपका कॉर्टेक्स होता है, दूसरा आपका मेडुला होता है। ठीक, तो जो आउटर वाला पोर्शन है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। जो मिडिल वाला पोर्शन है वो मेडुला होता है और जो ये इनर वाला है, सबसे इनर जो है आपका, वो पेल्विस होता है। ये तो मेन पार्ट आपके आउटर वाला कॉर्टेक्स और इनर वाला मेडुला। ओके, तो ये आपका इस तरह से पूरा प्रोसेस इसका एक्सक्रीशन का है। ओके, आप इसको एक बार और PDF से अच्छे से रीड कर लेंगे और बुक से भी रीड कर लेंगे तो आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। किडनी आपके ऑब्वियसली पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, 2 किडनीज प्रेजेंट होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेटर भी आपके क्या होते हैं, 2। यहाँ आप देख सकते हो कि यूरेटर आपके पेयर्स में प्रेजेंट है। यहाँ पे आपके प्रोसेस दिए एक्सक्रीशन के, जैसे कि हम लोग ने देखा कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन का क्या काम होता है, ये देखिए, ये क्या है, नेफ्रॉन का आपका डायग्राम है। ये आपका क्या है, नेफ्रॉन का डायग्राम। तो आप नेफ्रॉन का डायग्राम देख सकते हैं। ये मिलियंस इन नंबर हमारे प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, किडनी में। तो यहाँ पे ये पूरा आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। बाउमेंस कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। ये आपके क्या है, पूरे ब्लड आर्टरीज होते हैं, एफरेंट और इफरेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका ब्राउनिश कलर का शो किया है ये आपका ब्लड वेसल्स हैं। और इसी ब्लड वेसल्स से आपका ये आप जो देख रहे हैं एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बाउमेंस कैप्सूल कहते हैं, यहीं से ब्लड कैपिलरीज से हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद ये आप देख सकते हो जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम हेनल्स लूप कहते हैं, या आप लूप ऑफ हेनल्स भी कह सकते हैं। ये आपका ऑलरेडी लिखा है कि लूप ऑफ हेनल्स कहते हैं। यहाँ से यूरिन हमारा पूरा क्या होता है, ट्रैवल करता है। प्लस हमारा जो ये हेनल्स लूप है इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं कि आप ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो आप रेड कलर ये देख सकते हैं। तो क्या होता है कि जब इसका फिल्ट्रेशन होता है तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे यूरिन से बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं या हार्मोन्स हैं, सॉल्ट है, वाटर है, वो क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, वो क्या कर लिए जाते हैं, रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। मीन्स वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें वापस से हमारी बॉडी यूज़ कर सकती है उसको वापस से हमारे क्या कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और रीएब्जॉर्ब करने के बाद उसको ब्लड वेसल्स में वापस से भेज दिया जाता है। ठीक, डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू उसको वापस से हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसको सेंड कर दिया जाता है। या एक्स्ट्रा अमाउंट पे वाटर है उसको रीअब्सॉर्ब करके ब्लड वेसल्स में भेज दिया जाता है, या सॉल्ट है, विटामिन्स है। तो ये जो भी चीज़ें हैं जो यूरिन्स में प्रेजेंट हैं, तो ये क्या होता है कि ये हमारे इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से वो वापस से ब्लड वेसल्स में उसको भेज दिया जाता है, ताकि हमारा जो कम से कम हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकले और जो भी हमारे फूड है या न्यूट्रिएंट्स है वो ज़्यादातर, ठीक है, वो ज़्यादातर हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए या बॉडी फंक्शन के लिए उसको यूज़ किया जा सके। ठीक है, या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि मतलब हमारा जो भी फूड हम ईट कर रहे हैं उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले और जो वेस्ट है वो कम निकले। कई बार ऐसा होता है कि फिल्ट्रेशन होने के बाद कुछ यूज़फुल चीज़ें भी चली आती हैं उसके साथ, तो वो यूज़फुल चीज़ें वापस से हमारे ब्लड वेसल्स में भेज दिए जाते हैं ताकि हमारा बॉडी में वो वापस से फंक्शन हो सके, उसका यूज़ हो सके ग्रोथ में। ठीक है, तो क्या होता है कि अब यूज़फुल चीज़ें क्या हैं, जैसे आपके वाटर्स हैं, मिनरल्स हैं, हार्मोन्स हैं, ठीक है, या आपके सॉल्ट हैं, एसिड्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, ये सभी चीज़ें। ओके, तो ये क्या है, इस तरह से पूरा फिल्ट्रेशन होने के बाद जो भी चीज़ें हैं, जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं उसको वापस से ब्लड वेसल्स में रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। और फाइनली यूरिन आपका इस ट्यूब से ट्रैवल करते हुए ये आपको दिख रहा है, ये कलेक्टिंग डक्ट होता है और कलेक्टिंग डक्ट में आके यूरिन आपका कलेक्ट हो जाता है और फिर वापस से, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम में देखा था कि किडनी के बाद हमारे ये यूरेटर से होते हुए आपका यूरिनरी ब्लैडर में आके यूरेथ्रा से यूरिन वापस बाहर के साइड उसको थ्रोन कर दिया जाता है, वो निकल जाता है।
ठीक है। यहाँ पे किडनी का फंक्शन दिया है, इट इज़ रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। तो किडनी का फंक्शन क्या है, ऑब्वियसली जो भी ब्लड में हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको रिमूव किया जाता है। डैट इज़ यूरिया विच इज़ प्रोड्यूस इन द लीवर। तो यूरिया आपका कहाँ प्रोड्यूस होता है, लीवर में, ठीक है। यूरिया विच इज़ प्रोड्यूस इन द लीवर, तो लीवर में आपका क्या होता है, यूरिया प्रोड्यूस होता है। क्लियर, यहाँ पे आपका ये फंक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, व्हाट यू हैव लर्न। अब ये क्या है, आपका एक टाइप की पूरी समरी है व्हाट यू हैव लर्न का। तो ये समरी आप लोग खुद से एक बार रीड करेंगे, ओवरऑल पूरा व्यू है चैप्टर का, तो आप इसको पूरा एक बार रीड कर लेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जहाँ पे भी आपको डाउट हो आप उसको तुरंत पूछिए। तो आपका यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप ये नोट्स आप अपने नोटबुक में भी ज़रूर से लिखेंगे और जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करिएगा। ओके, थैंक यू।